का हेयर क्लिप बनाने के लिए किसी भी तरह का ऊन का यूज़ किया जा सकता है और सबसे पहले हम लोग को इसका बेस तैयार करना होता है। तो ये वाला जो है ये 8 प्लाई ऊन का बना हुआ है, जबकि ये सब जो है 4 प्लाई ऊन का है। सिर्फ ये वाला जो है ये 2 प्लाई ऊन का है, जो कि पतला धागा जैसा रहता है ये इस तरह का। इसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें जितना थिकनेस है इसमें नहीं है, ये थोड़ा ढीला ढीला रहता है। तो इसके पीछे जो है बुकरम या फिर कोई भी हार्ड चीज़ को लगाना पड़ेगा, तब जाके क्लिप पे लगाएंगे। ऐसे हम बुकरम हर एक में चिपकाते हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग आता है। इस तरह से। और इसके ऊपर बेस बनाने के बाद अपनी मर्जी का कोई भी छोटा सा फूल बनाकर इसके ऊपर चिपकाया जा सकता है। तो इसको बनाने के लिए ऊन हम किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, और हुक हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, और 2.5 mm का, और इस 3 mm का भी यूज़ किया जा सकता है, किसी से भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे और 15 चेन बनाएंगे। एक, और चेन हम बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रहेगा, बहुत टाइट भी नहीं रहेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो सबसे पहले 15 चेन हम बना लेंगे। और ये हम जिस साइज का बना रहे हैं वो इस तरह का क्लिप है। एक इसमें ओवल भी आता है, तो उसमें और बढ़िया से बनता है। फिलहाल मेरे पास ये है, तो इस साइज इसी का बना रहा है। ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो 15 चेन बनाने के बाद इसका सबसे पहला वाला जो चेन होगा, ये वाला हुक के बाद ये पहला चेन है, तो इसको स्किप कर देंगे, और सेकंड वाले चेन में हमारा पहला सिंगल क्रोशे होगा इस तरह से। पहला सिंगल क्रोशे हो गया। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट वाला चेन में, यानी कि यहाँ एक हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से। और हर जगह हम चेन का ये ऊपर का लूप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये वाला यहाँ पे हुक को जो है इंसर्ट कर रहा है। तो मेरा एक सिंगल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे हो गया। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हर जगह पे पहला वाला जो भी चेन का टॉप स्टिच होगा वहाँ पे पहले मार्कर लगाएंगे। तो ये मेरा हाफ डबल क्रोशे, उसका टॉप स्टिच ये हुआ, और ये मेरा सिंगल क्रोशे का टॉप स्टिच। तो सिंगल क्रोशे वाले में एक मार्कर लगा देंगे। ये राउंड कंप्लीट होने के बाद लास्ट में इसी में जोड़ा जाता है, इधर से घूमते हुए आएंगे और यहाँ पे जोड़ा जाएगा। एक हाफ डबल क्रोशे करने के बाद अब अगला हमारा 10 चेन में 10 डबल क्रोशे होगा, हर एक में एक एक। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। दस डबल क्रोशे होने के बाद हमारा 2 चेन बचेगा, ये एक और ये 2। तो 10 डबल क्रोशे के बाद हम लोग एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, और सबसे लास्ट वाला जो चेन बचेगा उसमें 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। एक, और सेम स्टिच में एक और। तो ये हो गया हमारा लास्ट वाले स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। अब इसको घुमा देंगे। अभी तक तो ये ऐसे था, अब हमारा इस तरफ काम होगा।
इस टेल को हमेशा हम लोग ऊपर रखेंगे ताकि ये यहीं पे कवर हो जाए। सबसे पहले इधर टर्न करने के बाद हमारा हाफ डबल क्रोशे होगा। और अभी जिस स्टिच में हम लोग 2 सिंगल क्रोशे किए हैं, यानी कि ये वाला लास्ट स्टिच, इसको छोड़कर इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में आएंगे। यहाँ पे जहाँ हमारा इस ओर एक पहला लास्ट में जो हाफ डबल क्रोशे किए हैं, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे से पहले एक हाफ डबल क्रोशे किए हैं। इसके ठीक पीछे वाले साइड में एक और हाफ डबल क्रोशे इस तरफ से घुमाएंगे। और ये मेरा पहला हाफ डबल क्रोशे या ये मेरा सिंगल क्रोशे है। सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे है 2, उसके बाद का जो भी स्पेस होगा। समझ में नहीं आएगा इस तरह से तो ऐसे खींच कर देखेंगे तो दिखेगा। ये मेरा हाफ डबल क्रोशे, ये इसका बेस। और इस टेल को हमेशा हुक के ऊपर ऐसे रखेंगे इस तरह से। और हुक को कहाँ डाले हैं, यहाँ पे। इस तरह से खींचेंगे तो पता चलेगा। ये हाफ डबल क्रोशे। अब अगला जो है इस वाले में डबल क्रोशे। इसी तरह से अब सारे जगह हम लोग इसी जगह को यूज़ करेंगे। और डबल क्रोशे करेंगे 10। 1 2 3 4 5। और सबसे पहले ये जो टेल हमारा छिप गया इतना, तो अब बचा हुआ जो एक्स्ट्रा टेल है उसको कट कर देंगे, इस वाले को। तो ध्यान से काटना है कि ये मेन थ्रेड ना कटे। पांच डबल क्रोशे हुआ था हमारा। छः, 7, 8, 9, 10। 10 करने के बाद 10 हमारा डबल क्रोशे हो गया ये। अब नेक्स्ट वाला एक हाफ डबल क्रोशे, अब इसके बाद लास्ट एक स्टिच बचेगा, एक स्टिच बचा है, एक उसमें हमारा एक सिंगल क्रोशे हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद जहाँ हम लोग मार्कर लगाए हैं वहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के थ्रू जोड़ देंगे इस तरह से। और इस राउंड के बाद इसका शेप कुछ ऐसा होगा। ये इसका शेप। इसके बाद यहाँ एक चेन देंगे और अगले 2 स्टिच में हमारा 2-2 सिंगल क्रोशे होगा। पहले वाले स्पेस में पहला सिंगल क्रोशे, फिर सेम स्पेस में एक और इसी तरह से इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में भी 2-2 सिंगल क्रोशे, एक और ये सेम स्टिच में एक और। तो टोटल 4 सिंगल क्रोशे हो गया ये हमारा। और सबसे पहला वाला जो सिंगल क्रोशे है, जैसे इसका ये है पहला सिंगल क्रोशे,
तो ये इसका टॉप स्टिच, यहाँ पे मार्कर को लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग यहीं पे जोड़ेंगे। अब हमारा सेकंड ये वाला रो चल रहा है, तो 4 सिंगल क्रोशे हो गया। अब सारे स्टिच में हम लोग सारे नहीं, अगले 10 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे और 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 सिंगल क्रोशा इस तरह से। 10 सिंगल क्रोशे करने के बाद अब अगले 4 स्टिच में हम लोग 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी टोटल 8 सिंगल क्रोशे। एक और सेम स्टिच में एक और 2 हुआ। मतलब पहला हमारा 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में। अब नेक्स्ट वाले में भी 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, एक सेम स्टिच में एक और 2 हो गया। अब तीसरे वाले स्टिच में भी 2 करेंगे, एक और ये 2। अब चौथे वाले में भी 2 करेंगे, एक और ये 2। अब हम लोग इस तरफ आ गए, तो यहाँ भी हम लोग 10 सिंगल क्रोशे करेंगे अगले 10 स्टिच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दस सिंगल क्रोशे करने के बाद अब हमारे पास बचा है 10 सिंगल क्रोशे के बाद अगले 2 स्टिच में हमारा 2-2 सिंगल क्रोशे होगा। 10 सिंगल क्रोशे के बाद ये पहला स्टिच और इसमें हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, एक और सेम स्टिच में एक और। इसके अगले वाले स्टिच में भी 2 सिंगल क्रोशा, एक ये मेरा लास्ट स्टिच है। अब ये एक और ये 2। इसके बाद आ गया हमारा टॉप स्टिच, यहाँ पे इसको जोड़ देना है। इस तरह से, और इसका शेप कुछ ऐसा आएगा आगे। इसके बाद इसका लास्ट रो जो है, यहाँ एक चेन के बाद यहाँ के सबसे पहला स्टिच, चेन से जुड़ा हुआ वाला नहीं, इसके आगे का एक चेन लिए और यहाँ पे एक स्लिप नॉट इस तरह से। और जैसे ही स्लिप नॉट डालेंगे, इसके पहले वाला जो एक चेन लिया हुआ है इसमें हम लोग इस मार्कर को लगा देंगे। और फिर से एक चेन और इसके अगले वाले स्टिच में स्लिप नॉट, फिर एक चेन
और एक स्लिप नॉट। और यही चीज़ को हम लोग रिपीट करेंगे अब सारे स्टिच में। यहाँ से घूमते हुए आएंगे यहाँ तक, और जहाँ हमारा मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे इसको जोड़ देंगे। इस रो के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, और जहाँ पे स्टिच मार्कर लगा हुआ है वहाँ पे इसको जोड़ देंगे। और जैसे हम इसको जोड़ रहे थे और एक चेन ले रहे थे, वैसे ही ये लिया हुआ है। इस तरह से एक चेन लेकर और इसको कट कर देना। इसको टाइट कर देंगे इस तरह से। और ये चीज़ सुई में डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे लाएंगे, फिर थोड़ा पीछे लाएंगे और इसको छिपा देंगे। तो ये ऐसे रहेगा। तो ये इसका बेस तैयार हो गया। एक और इसका बेस है, उसमें इसका लास्ट वाला जो राउंड है स्लिप स्टिच और एक चेन वाला, उसको स्किप करके बाकी सब कुछ इसी तरह से बनेगा। और बिल्कुल लास्ट राउंड में जो हम इसमें किए एक स्लिप स्टिच और एक चेन, उसकी जगह पे ये भी कर सकते हैं। दो तरीके से बनता है, एक तो ये हो गया, और इसका लास्ट वाला राउंड के जगह पे ये भी किया जा सकता है। लास्ट वाले राउंड में जैसे हम एक चेन लिए और यहाँ स्लिप नॉट डाल रहे थे, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, और सबसे पहला वाला स्टिच को स्किप करेंगे जो कि चेन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको स्किप कर रहे हैं, और उसके बगल वाले में स्लिप नॉट कर रहे हैं, स्लिप स्टिच कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे 3 चेन, और एक को स्किप करके उसके दूसरे वाले में स्लिप स्टिच। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, एक चेन को स्किप करेंगे और उसके अगले वाले में स्लिप नॉट। इस तरह से। और इसको हम लोग चारों तरफ सेम पैटर्न को 1 2 3, एक को स्किप करेंगे और उसके अगले वाले में स्लिप स्टिच, इस तरह से। तो इसका लुक कुछ ऐसा आएगा। तो इसी को हम लोग घुमाते हुए यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ लाकर जोड़ देंगे। जहाँ से हम लोग शुरुआत किए हैं बिल्कुल वहीं पे जोड़ देंगे। यहाँ पे इस स्पेस को यूज़ करके यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। ये है पहला मेरा, इसके पहले राउंड का जॉइंट है, और ये चेन हमारा शुरुआत, तो यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए, और इसको हम लोग जोड़ेंगे कहाँ पे, तो इस चेन को ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पे इसको हम जोड़ रहे हैं। इस तरह से। और यहाँ एक चेन लेकर और कट कर देंगे। यहाँ इस तरह से टाइट कर देंगे, और ये इस तरह से रहेगा। और इसका इस तरह से निकल के आएगा। बाकी यहाँ साइड में कुछ भी किया जा सकता है, जो अपना इमेजिनेशन हो। अब इसका फूल कैसे बनेगा वो देखते हैं। इसमें जो फ्लावर बना हुआ है, इस फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले इसका ये जो ग्रीन वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो चीज़ हम लोग बनाएंगे। और उसका ये जो टेल है उसको हम लोग जानबूझकर लंबा रखते हैं ताकि इस यहाँ पे स्टिचिंग के लिए भी वो यूज़ हो जाए। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 चेन बनाएंगे। सबसे पहले स्लिप नॉट, टेल बड़ा रखना है, और हम यहाँ पे हम लोग 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2।
अब इसके पहले वाले चेन को स्किप कर देंगे और जो पहला वाला जो मेरा चेन था, 2 ही चेन है, उसमें एक चेन को स्किप करेंगे और पहले वाले चेन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हम लोग 4 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे करके एक चेन बनाएंगे और कट कर देंगे। और इस तरह से टाइट कर देंगे। ये इसका ये वाला पोर्शन हमारा बन गया। ये आगे का फ्लावर बनाने के लिए ये मेरा ऊन लेके कट किया हुआ है, ये वाला पोर्शन 4 सिंगल क्रोशे करने के बाद, और 4 सिंगल क्रोशे जो हम लोग किए हैं उसमें से जो सबसे पहला सिंगल क्रोशे होगा, ये मेरा लास्ट वाला सिंगल क्रोशे है, और ये है तीसरा, दूसरा और ये पहला। तो पहले सिंगल क्रोशे में हम लोग हुक ले जाएंगे, जिस भी कलर का ऊन लेना है वो लेंगे और इसको इस तरह से फंसाएंगे। ये इस तरह से है, यहाँ से लाएंगे और एक चेन डालकर इसको पहले फिक्स करेंगे। यहीं पे एक चेन डाल देंगे तो ये फिक्स हो गया, इसको टाइट कर देंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन, और जहाँ हम ये 3 चेन बनाए हैं उसके सेम स्टिच में हमारा एक सिंगल क्रोशे होगा, और इसके टेल को हमेशा हुक के ऊपर रखना है ताकि ये यहीं पे छिप जाए। एक सिंगल क्रोशे और यहाँ पे फिर से 3 चेन, और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके 3 चेन बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद इसके सेम स्टिच में ही स्लिप स्टिच कर देना। इस तरह से इसका शेप कुछ ऐसा आएगा। अब सेम चीज़ को हम लोग को रिपीट करना है अगले 3 चेन में। एक चेन में तो हो गया, अब अगले 3 चेन में सेम ही चीज़ रिपीट करेंगे, यानी कि पहले 3 चेन, स्लिप स्टिच बनाने के बाद 3 चेन, और उसके अगले वाले स्टिच में सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ 3 चेन और सेम स्टिच में एक स्लिप स्टिच। इस तरह से अब ये अगला जो 2 चेन हमारा बचा है, 2 स्टिच बचा है सिंगल क्रोशे के टॉप में, अब ये यहाँ पे छिप गया है इसका टेल, तो इसको यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे। और ध्यान रखना है कि मेन ऊन जो है वो ना कट जाए। इसका शेप अभी ऐसा कुछ होगा। अब अगला जो 2 चेन है उसमें भी हम यही सेम काम करेंगे। 3 चेन, 1 2 3, और इसके अगले वाले चेन में हम लोग सिंगल क्रोशे कर देंगे, फिर से 3 चेन, 1 2 3, और उसके बाद स्लिप स्टिच बनाएंगे सेम स्टिच में। इस तरह से अब बचा लास्ट वाला एक स्टिच, वहाँ भी यही करेंगे, 1 2 3, और बिल्कुल लास्ट के स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, 3 चेन, 1 2 3, और एक स्लिप नॉट सेम स्टिच में। इस तरह से स्लिप नॉट, और एक चेन लेकर फिर इस ऊन को भी कट कर देंगे। ये कुछ इस तरह का शेप आ गया।
एक जो चेन लिए हैं उसको इस तरह से टाइट भी कर देना। इस तरह से इससे क्या करेंगे हम लोग, इसको जहाँ भी फिक्स करना है, जैसे कि मान लीजिए इसी में फिक्स करना है, तो ये सुई में इसको डालकर और इसको नीचे की ओर खींच लेंगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और इस वाले टेल को हम लोग यूज़ करेंगे इसके नीचे का स्टेम बनाने में। अगर किसी को लीफ बनाना है तो लीफ बना सकते हैं, स्टेम और लीफ दोनों बना सकते हैं, या फिर इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो एक फूल तो ये हो गया हमारा।